हेलो दोस्तों, आज मैं न्यू तेलुगु मूवी राजू वेड्स रामबाई एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जो कि 2010 में वारंगल और खम्मम के बीच हुई थी। स्टोरी में एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि लड़की के माँ बाप ये चाहते हैं कि उसकी बेटी को एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिले। इसीलिए वो एक बैंड वाले को अपनी बेटी देने के लिए राजी नहीं होता। फिर लास्ट में अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो अपनी बेटी को HIV का इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो लड़का यानी राजू रामबाई को एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये हमारे मूवी में दिखाया जाता है। मूवी के शुरुआत में हमें 2010 के वारंगल और खम्मम के एक गांव को दिखाया जाता है। वहाँ हमारा हीरो यानी राजू बैंड बजाने वाले का काम करता है। अब वो एक गांव की लड़की और फॉरेनर लड़की की शादी करवा रहा होता है और सारा फंक्शन का काम वही देख रहा होता है। राजू गाँव में बैंड बजाने के लिए काफी फेमस है, लेकिन राजू के पापा को ये बात पसंद नहीं की वो गाँव में बैंड बजाए, क्योंकि राजू के पापा भी पहले बैंड बजाने वाले का काम करते थे। राजू के पापा ये चाहते हैं कि उसका बेटा हैदराबाद जाकर एक अच्छी सी जॉब करे, लेकिन राजू को बैंड बजाने का बहुत शौक है, इसीलिए वो बैंड बजाने का काम करता है। गाँव में जिसकी भी शादी होती है राजू वहाँ पर पहुंच जाता है और बैंड बजाने लगता है। लोगों को भी राजू का बैंड बजाने का स्टाइल बहुत पसंद आता है, लेकिन सारे गांव वालों में से एक लड़की को राजू के बैंड बजाने वाला स्टाइल बहुत पसंद आता है। उस लड़की का नाम रामबाई है, जो कि मूवी की हीरोइन है। अब शादी में राजू बैंड बजा रहा होता है। रामबाई को राजू के बैंड की आवाज बहुत पसंद है, इसीलिए वो एंजॉय कर रही होती है। राजू अपने घर पर हमेशा WWE देख रहा होता है और वो जॉन सीना का बहुत बड़ा फैन है। राजू को रामबाई बचपन से पसंद है और अभी भी उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात रामबाई को नहीं बताई, हमेशा उसे एक तरफा प्यार करता है। एक दिन राजू अपने फ्रेंड के घर के पास जाता है। वहीं पर रामबाई अपने फ्रेंड के पास पढ़ने बैठती है। राजू के फ्रेंड की बहन रामबाई की दोस्त है, इसीलिए राजू वहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और वहाँ पर पानी पूछता है। वहाँ पर राजू रामबाई को देखकर लाइन मार रहा होता है और उसे घूरने लगता है। तब रामबाई की दोस्त उसे देखती है और बोलती है कि शायद राजू तुझसे प्यार करता होगा, इसीलिए तुझे घूर रहा है। ये सुनकर रामबाई गुस्सा होती है और बोलती है कि अगली बार तूने ऐसा कहा ना तो तुझे मैं मारूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद राजू बैंड बजाने के लिए बाहर जाता है और वहाँ पर बैंड बजाने लगता है। राजू के बैंड की बात सुनकर रामबाई छत पर जाती है और वहाँ से राजू को देखने लगती है। तब रामबाई की दोस्त उससे बोलती है कि थोड़ी देर पहले मुझ पर गुस्सा कर रही थी, अब तू ही मुझसे पहले ये देखने के लिए आ गई। लेकिन रामबाई उस बात को नजरअंदाज कर राजू के बैंड की आवाज एंजॉय कर रही होती है। फिर कुछ देर बाद राजू अपने बैंड पर राजू वेड्स रामबाई लिखता है। ये देखकर रामबाई बहुत गुस्सा हो जाती है और राजू के पास जाकर बोलती है कि तूने ऐसा क्यों लिखा, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। और वहाँ पर वो राजू को डांट कर वहाँ से चली जाती है। रामबाई के पापा का नाम वेंकन्ना है और इसने मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वेंकन्ना उस गाँव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है और उसका राइट लेग डैमेज है। वो बचपन से ठीक से चल नहीं पाता। अब वेंकन्ना अपनी वाइफ से पूछता है तुमने मुझसे शादी क्यों की, तो वेंकन्ना की वाइफ बोलती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो इसलिए तुमसे शादी की है। तो वेंकन्ना उसे बोलता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है इसलिए तुमने मुझसे शादी की है बोलकर अपनी वाइफ को बोलता है। ये सुनकर उसकी वाइफ खामोश हो जाती है। तभी रामबाई मटन लेकर आती है, लेकिन उस मटन में ब्लड नहीं होता, यानी मटन फ्रेश नहीं है। वेंकन्ना गुस्सा होकर डायरेक्ट मटन बेचने वाले के पास जाता है और बोलता है कि मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर तुमने पुराना मटन भेजा, इसे कैसे खाए बोलकर वहाँ पर झगड़ा करने लगता है। वहाँ पर झगड़ा कर वापस रामबाई को लेकर चले जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर लोग बोलते हैं कि ये बचपन से लंगड़ा है, लोग इसे हल्के में ना ले ले, इसलिए वो दूसरों से ऊंची आवाज में बात करता है ताकि कवर अप करने के लिए। इसका मतलब ये है कि वेंकन्ना हमेशा लोगों से ऊंची आवाज में बात करता है और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। अब वेंकन्ना के घर पर रिलेटिव्स आते हैं रामबाई के लिए रिश्ता लेकर। वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि लड़का प्राइवेट बैंक में काम करता है, तो वेंकन्ना बोलता है कि वो लड़का प्राइवेट बैंक में काम करता है और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरी लड़की को भी मैं गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के को ही दूंगा। वहाँ पर वो बोलता है कि मेरी बेटी में क्या कमी है कि मैं इसे प्राइवेट बैंक वाले को दूंगा। वहाँ पर वो बोलता है कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के को ही अपनी बेटी दूंगा। उसी दिन राजू वेंकन्ना के घर आता है और बोलता है कि गाँव के गणेश चतुर्थी के लिए मैं चंदा जमा कर रहा हूँ, और वहाँ पर वो वेंकन्ना को चंदा देने के लिए कहता है। लेकिन वेंकन्ना कहता है कि मैं चंदा नहीं दूंगा और वापिस मेरे घर पर मत आना, हम गणेश चतुर्थी घर पर ही मनाते हैं बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं पर राजू रामबाई को देखने लगता है। ऐसे ही राजू रामबाई के पीछे पड़ते रहता है और उसे स्टॉप कर उसे लाइन मारने लगता है। एक दिन राजू का फ्रेंड बोलता है कि तू कितने दिन ऐसे ही उसके पीछे घूमते रहेगा, तूने रामबाई का नाम का टैटू भी बना लिया है और तेरे गले में रामबाई के नाम की चेन भी है, जाकर उससे बोल के तू उससे प्यार करता है। वहाँ पर राजू का फ्रेंड उसे इंकरेज कर रामबाई के पास भेज देता है। राजू रामबाई के पास जाकर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब से नहीं बहुत पहले से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी 2-3 महीने से मैं तुम्हारा पीछा करना शुरू कर, लेकिन पहले मैं साइलेंटली तुमसे प्यार करता था। ये सब सुनकर रामबाई पहले राजू पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में राजू से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि गाँव में राजू का बहुत नाम है और उसके बैंड बजाने का स्टाइल बहुत फेमस है। अगले दिन ही उन लोग के गांव में गणेश चतुर्थी का फर्स्ट डे होता है। राजू वहाँ का हिट है, इसीलिए वो वहाँ पर बैंड बजाकर एंजॉय कर रहा होता है। पूजा के लिए रामबाई अपने फैमिली के साथ आती है। सबको प्रसाद देकर राजू के पास आती ही राजू को रामबाई एक लेटर देती है। फिर राजू उस लेटर को साइड में जाकर खोलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि
राजू वेट्स रामबाई। ये पढ़कर राजू बहुत खुश होता है क्योंकि रामबाई ने उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर राजू बहुत खुश होता है। अब दोनों प्यार में पड़ चुके थे, इसलिए रामबाई अपने पापा को पता न चले, इसलिए राजू और रामबाई दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन राजू के पापा राजू को एक कीपैड फोन देते हैं। ये स्टोरी 2010 की है, इसीलिए कीपैड फोन बहुत बड़ी बात थी। फोन लाने के बाद राजू पहले लेने से मना करता है, लेकिन बाद में ले लेता है। फिर राजू रामबाई को फोन कर बोलता है कि मुझे मेरे पापा ने नया फोन खरीद कर दिया है। ये बात सुनकर रामबाई बहुत हैप्पी फील करती है क्योंकि रामबाई के पास पहले से ही ऑलरेडी फोन था। अब दोनों फोन के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक दिन रामबाई कॉल पर राजू से पूछती है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स अडल्ट वीडियोस देखते हैं, तुम भी अडल्ट वीडियोस देखते हो क्या? तो राजू ये सुनकर हाँ मैं भी देखता हूँ बोल देता है। इससे रामबाई गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तो वही देखो बोलकर वो फोन काट देती है। फिर रामबाई और राजू दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर राजू रामबाई को किसी तरह कन्विंस कर नेक्स्ट डे मिलता है। मिलकर उसे वहाँ पर कन्विंस कर वहाँ पर उसे किस कर देता है। रामबाई राजू से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर मेरे घर पर पता चलेगा तो क्या होगा, मुझे बात का डर लग रहा है। रामबाई राजू से कहती है कि क्या मेरे पापा तुमसे मेरी शादी करवाएंगे क्या? तो राजू बोलता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं उन्हें किसी तरह मना लूंगा। उसी दिन शाम को राजू और उसके फ्रेंड्स पीने बैठते हैं, यानी शराब पीने बैठते हैं। वहाँ पर राजू रामबाई के बारे में बात करता है। तभी वहाँ पर राजू के पापा उसे देख लेते हैं और रामबाई की बात उन्हें पता चल जाती है। राजू रामबाई से प्यार करता है, ये बात जानकर राजू के पापा उससे बोलते हैं कि तुझे शादी करनी है तो बोल, तेरे लिए मैं एक अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ। ये बात सुनकर राजू बोलता है कि अभी मेरी शादी के लिए बहुत टाइम है, तुम इसकी टेंशन मत लो कहकर राजू अपने पापा से बोलता है। फिर राजू रामबाई के पास जाकर बोलता है कि मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। फिर रामबाई बोलती है कि तो अब क्या करे? तो राजू बोलता है कि तुम इस बारे में मत सोचो, अगर टाइम आएगा तो हम दोनों भाग जाएंगे। ये बात सुनकर रामबाई डर जाती है, भागकर शादी करना बहुत इम्पॉसिबल है बोलती है। फिर रामबाई अपने पापा से घर पर पूछती है कि पापा आप मेरी शादी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले से कराओगे या फिर किसी बैंड वाले या फिर दूसरे लोगों से भी कराओगे क्या? ये सुनकर वेंकन्ना गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, तुम्हारी शादी के बारे में मैं देख लूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बोलकर वो अपनी बेटी पर गुस्सा होता है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन रामबाई को इससे समझ आता है कि कुछ भी हो वो उसकी शादी राजू से नहीं करवाने वाला। फिर रामबाई राजू को फोन कर बोलती है कि हम उसी रात भाग जाएंगे बोलकर उससे बोलती है, लेकिन रामबाई वहाँ पर नहीं जाती। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग रामबाई अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज जा रही होती है। वहाँ गाँव में एक लड़का उन्हें ड्रॉप करता है। वो लड़का रामबाई से पूछता है तुम्हारा और राजू का फिर कितना आगे बढ़ा बोलकर पूछता है। ये सुनकर रामबाई पूछती है तुम क्या बात कर रहे हो? तो आदमी बोलता है कि तुम और राजू एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सारे गाँव को पता है। ये सुनकर रामबाई बहुत एम्बैरेस फील करती है। उसके बाद रामबाई राजू को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करती है और उसका फोन भी नहीं उठाती। राजू फोन बहुत करता है फिर भी रामबाई नहीं उठाती। तो डायरेक्ट राजू गुस्सा होकर रामबाई के पास जाता है। जब उसके घर पर कोई नहीं होता राजू रामबाई के घर जाकर बोलता है कि तुम्हें मैंने उतनी बार फोन किया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तो रामबाई बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सारे गाँव को पता चल गई है। तो राजू बोलता है कि अगर पता चल गया तो क्या हुआ, हम दोनों शादी करने वाले ही है ना। वहाँ पर एक छोटी सी स्टिक लेकर राजू रामबाई को मारने लगता है और पूछता है कि मैंने जब फोन किया तुमने फोन क्यों नहीं उठाया बोलकर राजू रामबाई को मारता है। और वो रामबाई से पूछता है कि तुम मुझसे बोर हो गई हो क्या? ये बोलकर राजू रामबाई को मारता है। घर के आसपास वाले ये देखकर रामबाई के पापा वेंकन्ना को आने के बाद सारी बात बताते हैं। इससे वेंकन्ना गुस्सा होकर राजू के घर के पास जाकर राजू से बहुत गुस्से से बात करता है और बोलता है कि मेरी बेटी तुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मेरी बेटी को तूने मारा है बोलकर वहाँ पर वो सबके सामने हंगामा करने लगता है। वहाँ पर वो राजू के पापा को बोलता है कि तुम लोग बैंड बजाने वाले हो, तुम लोग की हैसियत क्या है बोलकर उन लोग को वहाँ पर नीचे दिखाने लगता है। इससे राजू के पापा गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो बोलकर राजू के पापा भी वहाँ पर लड़ने लगते हैं। फिर वेंकन्ना वापस ये रिपीट नहीं होना बोलकर सबके सामने वार्निंग देकर वहाँ से चले जाता है। वेंकन्ना के इंसल्टिंग बातों से राज के पापा बहुत बुरा फील करते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं कि उसने सारे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की है, उसने हमें बैंड वाला कहकर सारे गांव के सामने बहुत इंसल्ट किया है बोलकर अपने बेटे पर चिल्लाने लगता है। और अपने बेटे से बोलता है कि वैसे भी तू जो कपड़े पहन रहा है और जो तू फोन यूज कर रहा है और जिस घर में तू रह रहा है वो सब मेरा है, पर तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। फिर राज के पापा उससे बोलते हैं कि तू हैदराबाद जाकर एक अच्छी सी जॉब कर और ये बैंड वाला काम छोड़ दे। लेकिन राजू नहीं सुनता, बोलता है कि मुझे बैंड का काम ही पसंद है, मेरे दादा ने भी यही काम किया था और आप भी यही काम करते थे ना, और मैं भी यही करना चाहता हूँ। वहाँ पर राज के पापा उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलता है कि अगर तू मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मेरे घर से भी निकल जा। इससे राजू भी गुस्सा हो जाता है और अपने पापा पर चिल्लाता है। अपने पापा पर चिल्लाने के बाद राजू भी घर से चले जाता है। घर से जाने के बाद राजू के पापा को बहुत दुख होता है और अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब देखो वो सच में घर छोड़कर चले गया। अब राजू के पापा और उसकी माँ दोनों इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद राजू के फ्रेंड
को एक फोन आता है और उसको बोलते हैं कि जल्दी घर आने के लिए। तो राजू के फ्रेंड्स उसे घर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजू नहीं मानता। फिर किसी तरह राजू के फ्रेंड्स उसे समझा कर घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद राजू को पता चलता है कि उसके पापा मर चुके हैं। पापा की डेड बॉडी देखकर राजू बहुत रोता है। बचपन से बिताए गए सारे मोमेंट्स राजू को याद आने लगते हैं और उनके बातों को याद कर वो पैर पकड़कर बहुत रोता है और अपने पापा से माफी मांगता है, सॉरी बोलकर। गुस्से में मैंने आपको इतना सब कुछ कहा बोलकर राजू बहुत गिल्टी फील करने लगता है। जब रंबाई को भी ये बात पता चलती है, वो भी बहुत दुखी होती है और अपने घर के छत से राजू के पापा का अंतिम संस्कार देखकर वो बहुत रोती है और सोचती है कि ये सब मेरे वजह से हुआ बोलकर वो गिल्टी फील करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद राजू एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहा होता है। उधर पेट्रोल पंप का ओनर राजू को ठीक से सैलरी नहीं देता और वहाँ पर राजू और पेट्रोल ओनर की लड़ाई होती है। तो पेट्रोल पंप का ओनर उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। राजू गुस्से में पेट्रोल पंप के ओनर का सारा पेट्रोल नीचे गिरा देता है और उसे धमकाता है, अगर तुम सैलरी नहीं दोगे तो मैं यहाँ पर आंच लगा दूंगा। पेट्रोल पंप का ओनर डर के मारे सैलरी दे देता है। झगड़ा कर राजू सैलरी लेकर वापस गाँव आ जाता है। घर में अपनी माँ को देखकर बोलता है कि मैं कुछ न कुछ कर गाँव में ही जीऊंगा बोलकर अपने गाँव में ही रहता है। राजू गाँव वापस आने के बाद रंबाई को पता चल जाती है और वो बहुत हैप्पी फील करती है। फिर रंबाई छत से राजू को देखने लगती है। जब रंबाई छत के ऊपर से देख रही होती है तो रंबाई के पापा वेंकन्ना भी देख लेते हैं। फिर घर आने के बाद वेंकन्ना रंबाई से कहते हैं कि अंदर जाकर एसिड की बोतल ले आओ। फिर रंबाई एसिड की बोतल ले आती है। फिर वेंकन्ना बोलता है कि ये एसिड की बोतल अपने मुंह पर डाल लो। वेंकन्ना को गुस्सा देखकर वेंकन्ना की वाइफ दौड़ते आती है और अपनी बेटी यानी रंबाई को बचा लेती है। वेंकन्ना गुस्से में रंबाई के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि अगर तुम दोबारा ऊपर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रंबाई राजू को बहुत मिस कर रही होती है और सोचती है कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है। फिर रंबाई राजू को फोन करने की कोशिश करती है। जब राजू फोन उठाता है तो रंबाई बोलती है कि मैं रंबाई बात कर रही हूँ। तो राजू बोलता है कि मैं कुछ काम से बिजी हूँ बोलकर हमेशा उसका फोन काटता है। जब रंबाई दोबारा फोन करती है तो राजू उसका फोन नहीं उठाता और उसे इग्नोर करता है। कुछ दिन ऐसे ही चल रहा होता है। किसी तरह रंबाई राजू से बात करना चाहती है, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं करता। फिर रंबाई डायरेक्टली राजू से मिलने चाहती है। राजू के घर के पास जाकर राजू से मिलकर उससे बोलती है कि तुम मुझे भूल गए हो ना, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही मेरा फोन उठाते हो। ये सुनकर राजू बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें भूल गया, इतना भूल गया हूँ कि मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाता और जब भी सोने जाता हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती, बस तुम्हारी याद ही आने लगती है। वहाँ पर राजू इनडायरेक्टली बोलता है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है और वहाँ पर फुल इमोशनल हो जाता है। रंबाई भी राजू को इमोशनल हुआ देखकर उसे जोर से हक करती है। तो राजू बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। रंबाई राजू की तकलीफ देखकर अपने घर से कुछ पैसे लाकर राजू को देती है और बोलती है कि तुम इससे एक ऑटो खरीद लो। फिर राजू ऑटो लेने के बाद ऑटो चलाना शुरू करता है। एक दिन रंबाई राजू के ऑटो में बैठती है और बोलती है कि मेरे जान पहचान वालों में उसकी शादी के खिलाफ भी उसके पेरेंट्स थे और वो उस लड़की के साथ उसकी शादी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मजबूर होकर लड़की के माँ बाप राजी हो गए और उस लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी। ये बात रंबाई राजू को बोलती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो मेरे पापा भी शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन राजू इस बात से राजी नहीं होता। फिर रंबाई किसी तरह उसे कन्विंस करती है। रंबाई प्रेग्नेंट होने के लिए राजू के फ्रेंड के घर के अंदर मिलते हैं। वहाँ पर दोनों फिजिकल हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जैसे इन लोगों ने सोचा था वैसे ही रंबाई प्रेग्नेंट हो जाती है। रंबाई को बहुत फीवर आता है, इसलिए रंबाई के पापा वेंकन्ना अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर वेंकन्ना से बोलता है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। इससे वेंकन्ना बहुत गुस्सा हो जाता है और घर आकर अपनी बेटी को बहुत मारता है। रंबाई की माँ भी उसे बहुत मारती है और बोलती है कि तुमने मेरी इज्जत डुबा दी बोलकर उसे वहाँ पर बहुत मारते हैं। रंबाई के प्रेगनेंसी के कारण राजू है, ये बात जानकर वेंकन्ना कुछ लोगों को राजू को अटैक करने के लिए भेजता है, जिससे राजू को बहुत सारी इंजरीज हो जाते हैं। तो राजू और उसके फ्रेंड्स गाँव के कुछ बड़े लोगों को वेंकन्ना ने राजू को अटैक किया है बोलकर एक छोटी सी पंचायत बिठाते हैं, लेकिन वहाँ पर वेंकन्ना नहीं आता, बल्कि वेंकन्ना की वाइफ और वेंकन्ना की बेटी यानी रंबाई आती है। पंचायत का टॉपिक ये था कि वेंकन्ना ने राजू के ऊपर अटैक क्यों किया था। रंबाई की माँ राजू की माँ से कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के पास से पैसे लिए थे अपने ऑटो के लिए और उसने अभी तक नहीं चुकाए। ये बोलकर वहाँ पर राजू की माँ और रंबाई की माँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहाँ पर रंबाई की माँ ये नहीं बोलती कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा तो उसकी बेइज्जती होगी। वहाँ पर गुस्से से राजू निकलता है, सीधा वेंकन्ना के घर के पास पहुंच जाता है अपना ऑटो लेकर और वेंकन्ना से बोलता है कि अगर तू इससे उससे मुझे पिटवाएगा तो तुझे लगता है क्या मैं डर जाऊंगा? कुछ भी हो, मैं रंबाई को नहीं छोड़ूंगा, एक ना एक दिन में उससे शादी करूंगा बोलकर वेंकन्ना को चैलेंज देता है। फिर रंबाई और उसकी माँ पंचायत से वापस अपने घर लौटते हैं। वहाँ पर रंबाई अपने पापा यानी वेंकन्ना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो राजू से बहुत प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। इससे वेंकन्ना और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कितनी बार समझाऊं बोलकर वहाँ पर अपनी बेटी को बहुत मारता है। मारने के बाद वेंकन्ना बोलता है कि वो एक अच्छे आदमी का रिश्ता ढूंढकर रंबाई की शादी कराएगा। इसके लिए रंबाई भी मान जाती है और बोलती है कि अब जिससे
बोलोगे मैं उससे शादी करने के लिए राजी हूँ। उस रात रामबाई राजू से मिलने जाती है। राजू से मिलकर बोलती है कि हम इस जन्म में कभी नहीं मिल सकते। मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे लगा कि मेरे पापा प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर मेरी शादी करवाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। तुम भी कोई दूसरी लड़की ढूंढकर उसे शादी कर लो बोलकर रामबाई बहुत रोकर इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर राजू भी वापस चले जाकर अपने दोस्तों के साथ रामबाई को याद कर शराब पीने लगता है। फिर फुल डिप्रेशन में चले जाकर सैड हो जाता है। रामबाई के पापा उसका अबॉर्शन करवा देते हैं ताकि उसके बच्चे को खत्म कर सके। बहुत दिन से रामबाई घर से बाहर नहीं आती, तो राजू किसी तरह रामबाई को बाहर निकालने के लिए उसके घर के बाहर बैंड बजाना शुरू करता है। रामबाई आवाज सुनती है बैंड की, लेकिन वो ऊपर आना चाहे तो भी अपने पापा की बात याद कर बाहर नहीं आती और ऊपर भी नहीं आती और अंदर ही अंदर अपना प्यार छुपाए रखती है। वेंकन्ना ने जैसे सोचा था वैसे ही रामबाई की शादी का रिश्ता पक्का करता है और एंगेजमेंट करने वाला होता है। जब एंगेजमेंट हो रही होती है तभी राजू को पता चल जाता है कि रामबाई की एंगेजमेंट हो रही है। तो राजू उनके घर के पास जाकर सभी लोगों से बोलता है कि मुझे रामबाई पसंद है और मैंने उसके नाम का टैटू भी करवाया है। वहाँ पर राजू उस दूल्हे को बोलता है कि अगर तुम चाहे तो तुम्हें दूसरी लड़की भी मिल सकती है, लेकिन रामबाई मेरी जान है। वहाँ पर राजू बहुत बड़ा हंगामा करता है। वहाँ पर सभी लोग वेंकन्ना को डांटना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि बेटी पैदा करने से पहले बेटी को कैसा पालना है ये सीखना होगा बोलकर। वहाँ पर लोग बोलते हैं, दूल्हे के माँ बाप बोलते हैं कि अच्छा हुआ शादी से पहले पता चल गया, वरना मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाती। शादी में सभी लोग वेंकन्ना को तरह तरह की बातें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। रामबाई के पापा बहुत इंसल्ट फील करते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब वेंकन्ना को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तब उसकी वाइफ उसे समझाती है और बोलती है कि हम रामबाई की शादी राजू से करवा देते हैं। फिर वेंकन्ना भी इसके लिए मान जाता है। फिर वेंकन्ना दोनों की एंगेजमेंट कराता है गाँव के सामने। इससे राजू और रामबाई दोनों खुश हो जाते हैं। एंगेजमेंट करवाने के बाद वेंकन्ना डायरेक्टली एक जगह जाकर बहुत शराब पीने लगता है और सोचता है कि सभी गांव के सामने मेरी इज्जत चली गई है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को ताने कस रहा होता है। फिर वो डायरेक्ट अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पर वो काम करता है वहाँ जाकर HIV ब्लड सैंपल से कुछ ब्लड को एक इंजेक्शन फॉर्म में लेकर अपने घर चले जाता है। घर जाने के बाद वहाँ पर उसकी बेटी रामबाई सोई होती है, तो बोलता है कि तुम बहुत वीक लग रही हो, तुम्हारी आंखें भी अंदर चले गई है बोलकर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए जाता है और बोलता है कि अगर मैं इंजेक्शन लगा दूंगा तो तुम ठीक हो जाएगी। तो रामबाई बोलती है कि कुछ नहीं पापा मैं ठीक हूँ। तभी रामबाई की माँ बोलती है कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारे पापा तुम पर प्यार दिखा रहे हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन है ना, लगा लो ना। यहाँ पर रामबाई की माँ को पता नहीं होता कि वो HIV का इंजेक्शन है। वेंकन्ना इंजेक्शन लगा रहा होता है, तब उसे रामबाई के बचपन की बातें याद आने लगती है। वहाँ पर वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इंजेक्शन लगा देता है। फिर रामबाई सो जाती है। अगले दिन सुबह जब रामबाई को हॉस्पिटल ले जाते हैं तब सभी गाँव वाले वहाँ पर जमा हो जाते हैं और सारे गाँव वालों को ये बात पता चल जाती है कि रामबाई को HIV हुआ है। रामबाई की माँ भी उसे टच करने के लिए तैयार नहीं होती और डरते रहती है। जब ये बात राजू को पता चल जाती है, हॉस्पिटल पहुंचता है रामबाई को देखने के लिए। राजू रामबाई को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन रामबाई डर के मारे उसे छूने नहीं देती और बोलती है कि राजू दूर जाओ, मेरे पास मत आओ। राजू टच करने जा रहा होता है तो रामबाई हॉस्पिटल से भाग जाती है। फिर राजू रामबाई के पीछे दौड़ता है। फिर एक जगह जाकर वहाँ पर वो रुक जाते हैं। वहाँ पर राजू रामबाई से बोलता है कि कभी न कभी हम मरने वाले हैं, इससे हम जल्दी मर जाएंगे, बस इतना ही है ना। तुम्हारे पापा ने मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि अगर मुझे लगा देते तो तुम किसी भी तरह मेरे पास आ जाती। उन्होंने तुम्हें लगाया क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। वहाँ पर राजू रामबाई से बोलता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा बोलकर वहाँ पर राजू बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर रामबाई को वो हक करने की कोशिश करता है, तो रामबाई राजू से बोलती है कि मत करो, यहाँ से चले जाओ बोलकर उसे साइड कर देती है। फिर भी राजू नहीं जाता। कितना भी बोलने पर राजू रामबाई को जोर से पकड़ लेता है। फिर रामबाई और राजू दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रामबाई को HIV की डिसीज है ये जानकर भी राजू ने शादी की है। जब ये बात गाँव वालों को पता चलती है तो गाँव वाले शॉक हो जाते हैं। फिर राजू को भी HIV हो जाता है। लगभग 7 साल जीने के बाद राजू और रामबाई दोनों मर जाते हैं। बेटी को इंजेक्शन लगाने की गिल्ट में रामबाई के पापा अभी भी अकेले जी रहे हैं। फिर एंडिंग में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है कि एक बाप ने अपनी ही बेटी को HIV का इंजेक्शन दिया है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।